सुनिए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अब आगे से हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कंटिन्यू बात करेंगे। तो आज से इस यात्रा का प्रारंभ करते हैं। तो गीता पढ़ने से पहले, गीता को समझने से पहले माइंड को थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके लिए दो बातें जाननी ज़रूरी है। एक तो यह कि गीता को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और दूसरा किस माइंड सेट के साथ भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में भगवद गीता को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, गीता ज्ञान नहीं जीवन जीने का विज्ञान है। ये सब कुछ बातें मैंने अपने तरीके से सोच विचार करके पॉइंट्स बनाए हैं और मैंने गीता पर काफ़ी पिछले 10 साल से मैं काफ़ी इस पर विचार कर रही हूँ। मैंने 10 साल में लगभग 5 बार तो गीता को पढ़ करके लिख लिया है। उसके बाद ये बात करने की इच्छा हो रही है। तो पहली बात तो कि गीता जीवन जीने का विज्ञान है, और दूसरा कि इस के अर्थ का पठन करने से भी ज़्यादा अच्छा है, महत्वपूर्ण है कि हम इसके अर्थ को जानें। मात्र श्लोक का पठन नहीं, उसके अर्थ को जानने के बाद हम पठन करें तो अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि पठन तो फिर एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती, क्रिया और प्रक्रिया ही बन जाती है, बन कर के ही रह जाती है। और मैं देख रही हूँ कि श्लोकों का पठन होता है, वो एक चैंटिंग के रूप में, क्रिया के रूप में चलता रहता है, लेकिन अर्थ कोई जानता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, आगे चलते हैं। गीता ज्ञान विज्ञान ही नहीं, जीवन जीने की जड़ी बूटी है साहब। गीता के श्लोक, या यूँ कहें कि गीता के कृष्ण हमें सांसारिक दृश्य से हटा करके भीतरी दृष्टा बनने में मदद करते हैं। गीता तमाम सजीव सृष्टि तथा ब्रह्मांड में उपस्थित तत्वों को जानने, उनके साथ कनेक्ट होने, योग स्थापित करने में तथा विवेक बुद्धि विकसित करने में सहायक होती है। समझिएगा, गीता हमें प्रकृति व सजीव माने जड़ व चेतन, या यूँ कहें कि मैटर व एनर्जी तथा फिजिक्स व मेटाफिजिक्स के संयुक्तता के खेल को समझने में हमें हेल्प करती है, राइट। और गीता संपूर्ण ब्रह्मांड तथा इस सजीव सृष्टि के स्वयं संचालित अर्थात ऑटोमेशन के खेल को तार्किक रूप से आत्मसात करने को भी प्रोत्साहित करती है कि ये सारा खेल कैसा है, इसको समझना ज़रूरी है। फिर गीता के कृष्ण हमें भीतर खड़े होते हुए प्रश्नों का, समस्याओं का समाधान ढूंढने में काफ़ी हेल्प करते हैं, मदद करते ही हैं। समाधान यहीं पर है। इतना ही नहीं, श्लोकों के अर्थ को बराबर समझ लेने के पश्चात प्रश्न व समस्याएं खड़ी होनी ही बंद हो जाती हैं। तो ये एक्सपीरियंस के विषय है, लेकिन शुरुआत कहीं से भी यहीं से होती है। गीता वेदांत फिलॉसफी का एक भाग है, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि वेदांत दर्शन में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता का समावेश होता है, राइट। तो यह हमारे ही भीतर रहे हुए सत्य को, अल्टीमेट ट्रुथ को सामने ला के रखती है, उसका दर्शन करवाती है, और भीतर की यात्रा जो स्वयं से स्वयं तक जाती है उसका सफ़र करवाती है। बड़ी मज़ेदार सफ़र है। एक बार रस जाग गया तो फिर दिन रात बस यही मनन चिंतन चलता रहता है। फिर गीता हमें ज्ञान से प्रेम करना सिखाती है, और प्रेम का असली अर्थ हम समझते ही नहीं है, लेकिन गीता उजागर कर देती है। क्या कि प्रेम एक ही है, इस दुनिया में प्रेम एक ही है, और वह है ज्ञान से प्रेम। फिलॉसफी, ज्ञान से प्रेम, जानने से प्रेम, समझने से प्रेम, जिज्ञासा करने से प्रेम, अस्तित्वगत सवाल पूछने से प्रेम, स्वयं की ही विवेक बुद्धि से प्रेम, और शंकाओं को हेल्दी संवादों के द्वारा
दूर करने से प्रेम। ठीक है, समझिएगा बराबर से, बार बार सुनिएगा और मन में इसका चिंतन मनन कीजिएगा। ये सारी शक्तियाँ हमारे भीतर ही हैं। गीता आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी का सही अर्थ स्पष्ट करती है। धर्म से, धर्म जो अभी लोग धर्म फैले हुए हैं, उनसे आगे की सीढ़ियाँ अध्यात्म की तरफ ही तो जाती हैं। धर्म जो हम आज चारों तरफ देख रहे हैं, उस भक्ति मार्ग से ऊपर की सीढ़ी पर पैर रखने को ये प्रेरित करती है। हम वहीं क्यों खड़े रहें, आगे बढ़ें। अर्थात भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग की यात्रा का रास्ता बताती है श्रीमद् भगवद गीता। समझिएगा, गीता का ज्ञान पूरे विश्व के तमाम जीवों पर एक समान लागू होता है सर। यह तत्वों की नॉलेज है। यह ज्ञान विशेष समुदाय या संप्रदाय से या किसी विशेष स्थान से संबंधित नहीं है, जोग्राफिकली किसी विशेष, जैसे कि हिंदुस्तान से, नो, ऐसा नहीं है। तमाम मनुष्य प्रजाति के साथ संबंध रखने वाली श्रीमद् भगवद गीता हमें अद्भुत संदेश देती है, यूनिवर्सल संदेश देती है, जो सब पर एक समान लागू होता है। समझिएगा, गीता का ज्ञान स्वयं के बारे में जिज्ञासा करने से ही प्रारंभ होता है। स्वयं के बारे में जिज्ञासा करने से ये पूरी जो बायोलॉजी है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी बात करती है भगवद गीता, और स्वयं के भीतर ही उसका अंत होता है। इसलिए इसे शायद पढ़ना भी और इन श्लोकों के अर्थ को समझना भी साइंटिफिकली बहुत ज़रूरी है। स्वयं का ही अवलोकन करने से अपार शक्ति जो हमारे भीतर, जो हम बाहर तलाश कर रहे थे इतने समय से, वह अपने स्वयं के भीतर ही समाहित है, ऐसा गीता एहसास करवा देती है ना मज़ेदार बात। तो इस प्रकार गीता भीतर पड़ी हुई हमारी गर्भित शक्तियों को उजागर करने का भी काम करती है। श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्म माने, अध्यात्म में स्वयं को जानना, जानने का दर्शन करवाकर स्वयं के साथ जीवन जीने की कला सिखाकर, समझिएगा, हमें निज आनंद में रहने की जड़ी बूटी प्रदान कर देती है। फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना अद्भुत। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि श्लोकों को या अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ बात की जाए। तो ऐसी अनगिनत बातें हैं जो हमें गीता की तरफ आकर्षित करती हैं, और ये जिज्ञासा होनी चाहिए। ये धर्म की बात नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, ये धर्म की बात ही नहीं है। ये ऐसा ज्ञान है जो हमें जीवन में सफल बनाने के लिए, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो, कैरियर हो, किसी में भी सफल बनाने में मदद करता है। तो और हमें स्वस्थ रखता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी रखता है। तो आप इस बारे में यदि अधिक जिज्ञासा रखते हैं, कोई कुछ विशेष जानना चाहते हैं, तो आप मेरी पोस्ट पर आकर के या कमेंट्स करके भी कुछ भी बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए दूसरे जो मुद्दे हैं वो हम अगले वीडियो में ले लेंगे। इसको बराबर समझिए, 2-3 दिन के बाद फिर से हम इस बारे में आगे बात करेंगे। ये अच्छी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आप समाज में इसे फॉरवर्ड कीजिएगा, बताइएगा, और यदि क्यूरियोसिटी जागे तो आप मुझसे संपर्क भी करिएगा कमेंट्स के ज़रिए। तो मिलते हैं फिर किसी और मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर, किसी और नहीं, अब इसी मुद्दे पर ही बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे ये यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे अपने आप भी थोड़ा स्प्रेड करे समाज में। ठीक है, आपकी लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट्स एल्गोरिदम को मदद करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ। ठीक है, मिलते हैं।